हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो जैसे हम मान लेते हैं एक आपके पास यहां पर पॉजिटिव चार्ज है जिसको हम Q से लिख दिए, एक आपके पास यहां पर है निगेटिव चार्ज जिसको हम -Q से लिख दिए। ठीक है, पॉजिटिव है प्लस में Q और निगेटिव है माइनस में Q। तो एक ऐसा सिस्टम हम बनाते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी हो और नेगेटिव चार्ज भी हो। तो हमारे पास इस सिस्टम में दो दो पोल हो गया, मतलब एक पॉजिटिव पोल हो गया और एक नेगेटिव पोल हो गया, दो पोल हो गया। तो इस सिस्टम को क्या कहा जाएगा, इस सिस्टम को डाइपोल कहा जाएगा। डाई मतलब क्या होता है, दो होता है। तो इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, डाइपोल बोलेंगे। ठीक है, इस सिस्टम को क्या बोला जाएगा, डाइपोल बोला जाएगा। ये ध्यान में रखना है, इस सिस्टम को क्या बोला जाएगा, डाइपोल बोला जाएगा। क्या बोलेंगे, डाइपोल। ठीक, अब ध्यान से रखिए यहां से, अब यहां से आपको इंपॉर्टेंट बात है, यहां से थ्योरी वाला क्वेश्चन बनता है। ठीक है, थ्योरी वाला क्वेश्चन बनता है। क्या चीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, पहली बात हमारे पास क्या हुआ, तो कोई भी चार्ज जो है, कोई भी चार्ज, जैसे आप मान लीजिए आप मार्केट में जाइए, बोलते हैं ना हम लोग हर कुत्ते का अपना एक एरिया होता है, नहीं होता है, हर कुत्ते का एक एरिया होता है, हर जानवर का एक एरिया होता है। और मूवी सब में आप देखते होंगे कि गुंडा से बोलता है ये मेरा एरिया है। ठीक है, ये मेरा एरिया है। तो उसी तरह से जो चार्ज होता है, चार्ज के चारों तरफ का भी एक एरिया होगा। ठीक है, जहां पर कोई दूसरा अगर चार्ज आएगा तो वो अपने आप में थोड़ा सा कुछ फील करने लगेगा, कुछ फोर्स उसके ऊपर काम करने लगेगा। जैसे मान लीजिए कि आप ही हैं और आपका किसी लड़के से झगड़ा हुआ रहेगा, अगर आप उसके घर के तरफ जाइएगा ना तो आपको अंदर से कुछ महसूस होने लगेगा कि भैया इसके एरिया में आए हैं, कहीं ये हमको मारेगा पीटेगा तो नहीं, कहीं ये देख लिया तो क्या होगा, ऐसा फील होने लगता है। तो उसी तरह से जो भी चार्ज है, उस चार्ज के चारों तरफ का जो एरिया है, उस एरिया में कोई दूसरा चार्ज आएगा तो वो उसके ऊपर क्या होगा, कुछ फोर्स फील होने लगता है। तो उसी एरिया को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास जो होगा, वहां पर एक लाइन भी होता है, उसका एरिया होगा, वहां पे एक लाइन होगा, डायरेक्शन होता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जैसे हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहले देखिए हम क्या पढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या हो गया, सर आवाज सही से नहीं आ रही है। अरे आवाज तो अच्छा से आ रहा है, माइक तो सही है। ठीक है, बैटरी भी चार्ज है, सब चीज ठीक है। तब देखिए फिर से एक बार आप अपना वॉल्यूम हो सकता है बढ़ाइए, या आप अपना वॉल्यूम नहीं बढ़ाइए, आप अपने मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ाइए। ठीक है, तो हो सकता है, या फिर ईयरबड आपका थोड़ा होगा गड़बड़, उसको थोड़ा चेक कर लीजिए। तो यहाँ देखिए पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड पर है। फील्ड मतलब क्या होता है, क्षेत्र होता है, एरिया होता है। ठीक है, तो किसी भी चार्ज के चारों तरफ का जो एरिया होगा जिसमें कोई दूसरा चार्ज आने पर वो किसी फोर्स का महसूस करने लगेगा। ठीक है, तो उस एरिया को, उस फील्ड को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। ठीक है, उम्मीद होगा कि आवाज आ रही होगी सभी को। तो देखिए पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़े हम लोग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या पढ़े, तो कोई भी चार्ज के चारों तरफ का वैसा एरिया जिसमें कोई दूसरे चार्ज जब आएगा तो उसको क्या होगा, कुछ महसूस होगा, किसी फोर्स का उसको एक्सपीरियंस होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। वो क्षेत्र हो गया उसका। अब उस क्षेत्र में देखिए हमारे पास क्या होगा कि जैसे हम एक पॉजिटिव चार्ज लिए, एक नेगेटिव चार्ज लिए, इस दोनों को अगर हम मिला दे तब उसको क्या बोला जाएगा, डाइपोल बोला जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो पोल हो गया, एक नेगेटिव पोल एक पॉजिटिव पोल। अब यहां से हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो क्या होगा, तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और कहां पर जाएगा, निगेटिव चार्ज की ओर। हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और निगेटिव चार्ज में कन्वर्ज करेगा। पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर निकलेगा और नेगेटिव चार्ज में जाके वो मिलेगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हमेशा ध्यान में रखना है। अब यहां से देखिए हमारे पास, जैसे हम और भी फील्ड लाइंस बनाते हैं, यहां से हो सकता है ऐसे करके एक लाइंस गया होगा, ऐसे करके लाइंस गया होगा। ठीक, इस डब्बा को हम जो है हटा देते हैं, इस डब्बा को हम हटा देते हैं ताकि हम थोड़ा अच्छा से बना दें।
और इस Q को भी जो है हम यहाँ से हटा देते हैं, इधर साइड कर देते हैं। ठीक है, अरे तरीके डांस काहे कर रहा है जी। कैक्टस के जैसा डांस करता है, बच्चा का नहीं होता है कैक्टस डॉल वाला, उसके जैसा डांस कर रहा है। अब देखिए ध्यान से, और हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। ठीक है, और हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। जैसे यहाँ से निकलेगा तो ऐसे करके जाएगा पॉजिटिव से निगेटिव, यहाँ से निकलेगा ऐसे करके जाएगा पॉजिटिव से निगेटिव, और बनाते हैं। ज़्यादा बनाएंगे तब जाके आपको समझ में आने लगेगा। ऐसे करके जाएगा, यहाँ से ऐसे करके जाएगा ना। इसी में देखिए, हम इतना ही में देखते हैं। तब देखिए, अगर हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो प्रॉपर्टीज होता है, यहां से भी बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहां से भी बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। क्या क्या पॉइंट्स होगा तो देखिए एकदम ध्यान से, 3-4 पॉइंट्स आपको हमेशा ध्यान में रखना है। इससे जब भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछेगा यही आपको ध्यान में रखेगा। क्या चीज कि पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा तो निकलेगा, बाहर की ओर जाएगा, और नेगेटिव चार्ज की ओर क्या होगा, कन्वर्ज करेगा, उसमें मिलेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है ये किस टाइप का होगा तो ये कर्व के जैसा होगा। ठीक। तीसरा पॉइंट अगर हम बात करेंगे कैसा होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करता, नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है, नेवर इंटरसेक्ट, ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगा। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी नहीं काटता, ये एकदम ध्यान में रखना है। ठीक है, अब उसके बाद चौथा एकदम ध्यान में रखिएगा, चौथा पॉइंट। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या चीज हमारे पास चौथा पॉइंट है कि देखिए, ये अपने मन से थोड़ा सा बताइए, अगर हम इसको थोड़ा सा दूसरा कलर से बताएं कि ये बताइए, अगर हम इस वाले एरिया का बात करेंगे और एक हम इस वाले एरिया का बात करेंगे, इस दोनों जगह पे कहाँ पे फोर्स ज्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा, कहाँ पर होगा तो यहाँ पर होगा ज्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस से एक जगह से निकल रहा है। तो जहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी ज्यादा होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, वो आपका पावरफुल होगा ज्यादा। और ये दूर में जहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में दूर दूर में होता है तो वहां पर हमारे पास क्या होता है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा कमजोर होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है।